बाद इलाके का जायजा ले रहे थे। रात में ही जिले की डीएम वंदना सिंह मौके का मुआयना करने पहुंची। चारों तरफ सिर्फ आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव के निशान बिखरे पड़े थे। डीएम ने बताया कि इतनी खतरनाक प्रतिक्रिया का अनुमान नहीं था। अभी जो नगर निगम के द्वारा इलीगल इंक्रोचमेंट को डिमोलिशन करने की कार्रवाई आज बनभूलपुरा क्षेत्र में करी गई है, ये 30 तारीख को ही नोटिस दिया गया था और उसके बाद इस एक्टिविटी को टेकअप किया जाना था। इसके लिए 3 दिन की तिथि भी निर्धारित, 3 दिन बाद की तिथि भी निर्धारित की गई। जो संबंधित लोग हैं, जो इंक्रोचर्स हैं, उनको पूरा मौका दिया गया कि वो खुद से शांतिपूर्वक अपना जो भी इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव कर लें। हमेशा था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, इसी के लिए एक्स्ट्रा फोर्स भी मंगवाई गई थी। साथ ही जो इतना जो रिएक्शन हुआ है, जिस प्रकार का रिएक्शन हुआ है, इस प्रकार की घटनाओं का 100% अंदाजा लगाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि अवैध असलों से गोलीबारी संबंधित व्यक्तियों के द्वारा, अराजक तत्वों के द्वारा करी जाएगी। जो जिस प्रकार का जो है आर्म्स की फायरिंग की घटनाएं संज्ञान में आई हैं, वो पुलिस के द्वारा नहीं करी गई, प्रशासन के द्वारा नहीं करी गई है, ना ही नगर निगम की टीम के द्वारा आगजनी करी गई है। लेकिन जो उपद्रवी तत्व हैं, उन्होंने जो घटनाक्रम यहाँ घटित किया है बनभूलपुरा क्षेत्र में, उनको किसी को भी हम बख्शेंगे। इलाके में कर्फ्यू लगाने की घोषणा करनी पड़ी। उधर अस्पताल में दर्जनों पुलिस थाने के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी गई। उसका जो धुआं था आगजनी का, वो धुआं सारा थाने में भर गया और अंदर जो ऑफिसर्स थे उनको सफोकेशन होने लगा। जो भी असलहे हैं, जो भी आर्म्स हैं, उनके माध्यम से कुछ फायरिंग स्टार्ट करी गई थाने पर डायरेक्टली, थाने में अंदर जो टीमें थी उन पर डायरेक्टली। उसके बाद जो है फोर्स इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए, कर्फ्यू इम्पोज करा गया, फायर ओपन करने के आदेश दिए गए। कमर के नीचे फायर ओपन करने का हमारे स्थानीय मजिस्ट्रेट ने वहां ऑर्डर किया। इस स्थिति को देखते हुए, हमारी टीमों की सुरक्षा को देखते हुए, उसमें फोर्स हमारा जो मैक्सिमम यूज हुआ वो थाने के प्रोटेक्शन में यूज हुआ। कहा गया मदरसा जिसको कहा जा रहा है, उस भवन को सील कर दिया गया। सभी की सहमति ली गई। वो हमारे पोजीशन में था, नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेशन के पोजीशन में था। पीएसी वहां पर पोस्टेड थी। किसी भी व्यक्ति का उसमें कोई अहित होने की संभावना नहीं थी। कोई उसके अंदर रह नहीं रहा था, कोई बेघर नहीं हो रहा था, किसी का घर, आवास स्थान उसमें इन्वॉल्व नहीं था। दैट वाज अ स्ट्रक्चर विच वाज इलीगल। किसी भी प्रकार का स्टे संबंधित परिसंपत्ति पर नहीं था, किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं था। बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ, जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे। तो उसके बाद जब पेट्रोल बम, आगजनी की घटनाएं शुरू हुई और उसके बाद भी टीमें पीछे नहीं हटी, तो थर्ड स्टेप में उस मॉब जो था, अराजक तत्व, उनके द्वारा थाने का घेराव किया गया। थाने के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी गई। उसका जो धुआं था आगजनी का, वो धुआं सारा थाने में भर गया और अंदर जो ऑफिसर्स थे उनको सफोकेशन होने लगा। स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था वो। हमने जितना वीडियोस में देखा, हमने जितना महसूस करा, वो अथॉरिटीज को अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इट वॉज नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, इट वॉज अगेंस्ट द स्टेट मशीनरी, इट वॉज अगेंस्ट द स्टेट अथॉरिटीज, इट वॉज अगेंस्ट सिंबल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी। थाना, ये थाने को जो अटैक करने वाली चीज थी, ये स्टेट के जो सिंबल्स होते हैं, सिस्टम के जो सिंबल्स होते हैं, वो अटैक करने की एक तरह से कोशिश थी। ये कम्युनल नहीं था, ये स्टेट मशीनरी के ऊपर एक तरह का ये प्रयास था कि हम लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर है। वो ऐसे जो यहाँ पे साथ में बिजली का खंभा था, उसमें भी आग लगा दी गई, जिस वजह से कई धमाकों की आवाज भी यहाँ पर सुनाई दी गई। हर तरफ आप सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें देख सकते हैं कि जब आग लगती है उसके बाद जिस तरह से काली छा जाती है, वो काली जो है यहाँ पर हर तरफ देखने को मिल रही है। हम बनभूलपुरा थाने के नीरज
भाकुनी करके जो नेम प्लेट है उसको तोड़ दिया गया। आगे चलकर आपको तस्वीर, एक कंप्यूटर रूम था और कंप्यूटर रूम के अंदर कई सारी फाइल्स और कई सारी चीजें रखी थी और उसको जो है पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। ये आग लगा दी गई। ये कम से कम 4 से 5 बाइक तो यहीं पर जो खड़ी थी, मोटरसाइकिल जो खड़ी थी, उनको आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरें दर्शाती है कि किस तरह का भयावह वो मंजर रहा होगा। उन गाड़ियों को यहाँ से लेके जाया जा रहा है और यहाँ से अपनी कार्रवाई जो है, साफ सफाई की कार्रवाई जो है उसमें लग गया है। अंदर घुसे हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। बांग्लादेशी घुसपैठिए पहले से है और कहीं ना कहीं ये जो ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन वो भी कहीं ना कहीं उनके स्लीपर सेल अवैध होंगे, जिन्होंने ये सुनियोजित साजिश करके ऐसी घटना करवाई है। इन्वेस्टिगेशन में सबके नाम आएंगे और उत्तराखंड सरकार को एक अभियान चलाकर देखना चाहिए कहाँ ऐसे इवेंट हैं, कहाँ ऐसे अतिक्रमण किए गए हैं, चाहे किसी धर्म के हो, और जहाँ पर ऐसे हो कठोर कार्रवाई करके और ये ऐसे लोगों को कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट पर करके उनको सजा। हल्द्वानी का बनफूलपुरा गुरुवार की शाम लपटों में घिरा था। दर्जनों वाहन फूंक डाले गए थे और ये हमला बनफूलपुरा के पुलिस थाने